2.5 करोड़ रुपए जमा है। मेरा बच्चा एक ही है, वो भी विकलांग है, और मेरी बेबी पैसे नहीं होने की वजह से आज वो पागल हो गई है। अब से आपसे मेरा हाथ जोड़ के कर निवेदन है, मेरी सहायता कर दीजिए, नहीं तो परमात्मा जाने। बिल्कुल झूठ नहीं है, प्रामाणिक है, हम सबके पास हैं। एक एक मेरे 25 लाख रुपए, और उसी टाइम तो मैंने करवाया। फिर बोले कि आपके इसमें जो पासबुक में है 56,000 थे, उसमें वो भी उन्होंने ले लिए। आए दिन ये धमकियां मिलती हैं हमें कि तुम्हें मार दिया जाएगा, जिन्होंने पैसा दिया मार दिया जाएगा तुमको, या फिर तुम्हारे पर झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश प्रदेश में जगह जगह आए दिन रोज कोई ना कोई घोटाले देखने को सामने आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का एक घोटाला है जो बड़ा ही हाई प्रोफाइल बन चुका है, जिसकी वजह से लगातार चर्चा में बना, और ये घोटाला है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला। और इस घोटाले में पहली बार ऐसा हो रहा है जब फाइनेंस या चिटफंड कंपनी के मामले में इतना बवाल राजस्थान में मचा हुआ है। देखने वाली बात है कि 100% ये सियासी बवाल बन चुका है ये घोटाला, और इसका एक बड़ा कारण है पक्ष विपक्ष का आमने सामने होना। जोधपुर के लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर से ही ताल्लुक रखने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आमने सामने, ना केवल राजनीति के मैदान में वहां पर ये डटे हुए हैं, पार्टियों में भी आमने सामने हैं, और अभी संजीवनी घोटाले को लेकर भी आमने सामने हो गए हैं। लेकिन निवेशकों में एक उम्मीद की किरण जागी है जब से ये बवाल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और ये होली के टाइम जो है ये जिन जो है इसका बाहर निकल कर आया है, जिससे निवेशकों में एक उम्मीद जगी है कि कोई ना कोई परिणाम जल्दी निकलने वाला है। ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में भी, लोकसभा चुनाव में भी भरपूर तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उछलने वाला है। लेकिन फिलहाल पीड़ितों से मुख्यमंत्री ने हाल ही मुलाकात की है। उसके फुटेज जो है वो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से रिलीज किए जा रहे हैं, और इन ट्विटर हैंडल से एक हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंपैथी गेन की जा रही है, या एक मुद्दे को सामने लाने के लिए पीड़ितों का पक्ष रखा जा रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये पीड़ित पक्षों को जानने के लिए सबसे पहले जो ये जाहिर करने के लिए जो पीड़ित पक्ष रखा जा रहा है, हम लोग सबसे पहले आपको दिखाते हैं पीड़ित पक्ष, उसके बाद चलेंगे इस वीडियो में आगे। मेरा नाम पारसमल जैन है, 2.5 करोड़ रुपए जमा है। मेरा बच्चा एक ही है, वो भी विकलांग है, और मेरी बेबी पैसे नहीं होने की वजह से आज वो पागल हो गई है, और मेरी उम्र 65 ईयर्स हो गई है। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब से आपसे मेरा हाथ जोड़ के कर निवेदन है, मेरी सहायता कर दीजिए, नहीं तो परमात्मा जाने। और शादी होने वाली थी सर 2019 में, पैसे डूब गए। माता जी का इलाज करवाना था, पर पैसे मिले नहीं तो उनका देहांत हो गया। और सर ये था हाल, घर पे के कोई भाई भी नहीं था, तो उनके फूल डाले जाने के लिए भी हरिद्वार में कोई नहीं था। मैं और मेरी बहन जाकर आए, शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करके आए हम दोनों बहनें। पैसा इन्वेस्ट कौन नहीं करवाता। इन्होंने जो कहा वह कभी इन्होंने मैच्योरिटी में नहीं दिया। मैं भी शिक्षा संकुल में सहायक निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई। मुझे जो राशि मिली वह मैंने MIS में करवाई 10 लाख, और कुछ स्कीम में करवाई। तो मैं यूँ कहती कि भाई मैं किसी को नहीं दूंगी, मुझे कोई ज़मीन दिलवा दीजिए या कोई फार्म हाउस। तो बोले एक बार तो इसको 1.5 साल के लिए MIS करते हैं, थोड़ा मकान ठीक करवाएंगे, उसके बाद अपन देखते हैं। उसके बाद हमारे को कोई पैसा नहीं मिला। मैं एक बार मैच्योरिटी के लिए झोटवाड़ा की शाखा में गई थी, तो मुझे ये कहा गया कि मैडम आप री इन्वेस्ट करवा दीजिए और 2.5 साल बाद इतना देंगे। मैंने कहा कि ये जो पैसा इन्वेस्ट तो होता है 10-11% में, आप हमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे रहे, पर हमें आवश्यकता है। परंतु उस दिन मुझे 3 लाख मिलने थे, वो मुझे पैसे नहीं मिले। जो तथ्य आपको दिए गए हैं बिल्कुल झूठ नहीं है, प्रामाणिक है, हम सबके पास हैं। एक एक मेरे 25 लाख रुपए, और उसी टाइम तो मैंने करवाया। फिर बोले कि आपके इसमें जो पासबुक में है 56,000 थे, उसमें वो भी उन्होंने ले लिए। बोले इसमें आपको 8% मिलेंगे। तो मैंने सोचा चल 2-3 महीनों के लिए पड़े हैं तो आप इसमें डाल देते हैं। कुल मिला के मेरी पासबुक भी खाली है, और वो बॉन्ड मेरे हवा खा रहे हैं। मैंने लाल कपड़े में निपे। आए दिन ये धमकियां मिलती हैं हमें कि तुम्हें मार दिया जाएगा, जिन्होंने पैसा दिया मार दिया जाएगा तुमको, या फिर तुम्हारे पर झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा। पिछले कुछ टाइम 4 या 5 महीने पहले मेरे ऊपर किसी एक लेडीज ने ऐसे झूठा मुकदमा किया। मैंने वर्मा जी को भी इन्फॉर्म किया था उसके लिए कि मतलब मैं सड़क से जा रही थी तो उसने मेरे साथ मतलब रेपिस्ट जैसा कुछ कर दिया। फिर जब ये चीज़ आती है तो प्रशासन हैवी होता है,
और प्रशासन में ये प्रॉब्लम आती है सर कि जब उनके ऊपर नेता लोगों का दबाव आ जाता है, वो हमारी नहीं सुनते हैं उस टाइम। आपने पीड़ितों का दर्द सुना जो वाकई असहनीय है। बहुत सारे घरों में बर्बादी हो गई, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। किसी की बेटी का ब्याह होना था वो रुक गया, किसी के घर में जो टोटल पैसा किसी के रिटायरमेंट का था, किसी की जमा पूंजी थी, वो सब लुट गई। लेकिन ये दर्द जब हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये दर्द जब सामने आया है तो कुछ ना कुछ जो निवेशक हैं उनके लिए, जो एजेंट थे कंपनी के, जो किसी न किसी रूप में अपने रोजगार के लिए जुड़े थे संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उनका पक्ष सामने आया है और उम्मीद जगी है निवेशकों के लिए कि कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन ये जिन्न जो बाहर निकल कर आया है, इसमें अब जो आने वाले टाइम में क्या होगा देखने वाली बात है। क्योंकि 4 मार्च को होली के जस्ट पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजनीतिक द्वेष में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। साथ ही शेखावत ने कहा था कि गहलोत मेरे विरुद्ध भ्रामक बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी माताजी को भी लक्षित किया है। यह मेरी सहनशीलता से बाहर की बात है, यह निजी हमला है और इस संदर्भ में मैंने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का दावा पेश किया है। बस गजेंद्र सिंह का यही बयान जो था यह सियासी बवाल बनकर खड़ा हो गया। और उसके बाद जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने न केवल बयान दिया, लगातार ट्विटर हैंडल से पीड़ितों के जो हैं वो पक्ष सामने रखने लगे हैं। देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पत्रकारों ने पूछा तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री का कहना था साफ तौर पर कि ये मुद्दा उछलेगा तो पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना कहीं ना कहीं पर बनेगी। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस दिन क्या कहा। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम देश आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम है, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परंतु वो तो हकीकत है, ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो। या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। ईडी ही सिर्फ जब्त कर सकती प्रॉपर्टी को, एसओजी नहीं कर सकती है। वरना हम अभी तक जब्त कर लेते प्रॉपर्टियों को, बेच करके कुछ पैसा चुका दे, पूरा पैसा नहीं मिलता। वो कहते थे अब तो हमें आंखों में आंसू आ गए हम सबके जब वो आए जोधपुर में, और जिस प्रकार जयपुर में आए थे बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, कुछ सोच नहीं सकता। उनकी सारी कमाई इकट्ठी हुई, बेटियों की शादी करनी, ये लोग क्या क्या किससे बताएं। वो सब लोग बेचारे रो रहे थे। इधर लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना पक्ष रखते हुए मानहानि का दावा करने के बाद में साफ तौर पर कहा है कि मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे पिताजी को और मेरी दिवंगत माताजी को टारगेट किया गया है। जिसके बाद वो आरोप जो लगाए हैं उनको लेकर कोर्ट गए हैं। आप खुद सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि ऐसे जो घोटाले हैं, बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, करीब 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके राजस्थान में मामले हैं। हज़ारों करोड़ लोगों के डूब गए हैं, लेकिन गहलोत उनकी जांच नहीं करवा रहे हैं। उनका इंटरेस्ट जो है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में है। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बात करते हुए मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। न केवल मुझे दिया, अपितु मेरे परिवार के जनों को भी अभियुक्त कहा। और 21 तारीख को सारी हदें पार करते हुए उन्होंने मुझे, मेरे पत्नी, मेरे पिता और मेरी दिवंगत माता सबके खिलाफ जुर्म प्रमाणित हो गया है, ऐसा जो है रिमार्क उन्होंने किया है। और ये सारे विषय मैंने आज न्यायालय के संज्ञान में अपने जो है बयान दर्ज कराते हुए लाए हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके 2 लाख से ज्यादा निवेशक हैं, उनके निवेशकों से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं मिलते, न उनके निवेशक उनके पास में पहुंच पाते हैं। साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मुख्यमंत्री जी के ही पार्टी के पदाधिकारी चलाते थे, जिन पर केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, केसेस में जुर्म पुलिस ने प्रमाणित भी माना है, लेकिन उसकी जांच जो है एसओजी में ला करके डंप कर दी, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
ऐसी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों से वो नहीं मिलते। केवल एक ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में के निवेशकों के साथ में मिलकर के, उनके एजेंट्स के साथ में मिलकर के, जो प्राइमरीली धरातल से पैसा उगा करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराते थे, इस नाते वो डायरेक्टली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के से जुड़े थे और न केवल जुड़े थे अपितु उस पूरे अपराध के एक साथ सहयोगी भी थे। उनके साथ में बैठ करके मिल करके और वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रकरणों की जांच इमीडिएटली सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसीज के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कॉम्पिटेंट कोर्ट उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके, उनको बेच करके लोगों के पैसे का भुगतान कर सके। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 को राजस्थान में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लागू जो है वो घोषित कर देने के बावजूद भी उसके तहत जांच को आगे बढ़ा करके लोगों को पैसा दिलाने के बजाय इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब उन सारे निवेशकों को माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भेंट के समय में, ऐसे प्रायोजित मीटिंग्स के समय अवश्य देना चाहिए। देखने वाली बात है कि बवाल बड़ा बन चुका है, कोई ना कोई समाधान निकलेगा और निकलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे घोटाले आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं जिनकी फिक्र ना केवल मुख्यमंत्री को बल्कि जितने भी लोकसभा सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, फिक्र सबको होनी चाहिए। हाल ही में हम लोगों ने सुना था कि शेखावाटी में फौजियों के साथ एक बड़ी लूट हुई थी और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से नेक्सा धुलेरा के नाम से एक कंपनी सामने आई थी, जिसके संचालक जो हैं हाल ही में पकड़े गए 1-2 दिन पहले। लेकिन पीड़ित जब थे उन्होंने गांव में डेरे डाल दिए, लगातार प्रशासन के लिए कुछ कहा, लेकिन उस समय भी लगातार बयानबाजी के बावजूद जब पीड़ित सामने आ गए उन्होंने सब कुछ कह डाला और ये बताया कि 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो जिनको पकड़ा जाना चाहिए था वो पकड़ से दूर थे और कई दिन बाद पकड़े गए, जबकि यहाँ पर एजेंटों की धरपकड़ की जा रही थी। देखने वाली बात है, कंपनियां फ्रॉड करती हैं, कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं, मनी सर्कुलेशन करती हैं, चिट फंड एक्ट के दायरे में आती हैं, धांधलेबाजी करती हैं, बदमाशी करती हैं, पब्लिक को लूटती हैं, लेकिन देरी हो जाती है अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये सारा मामला चाहे संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से उठा हो, लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाइयां होनी चाहिए। इस समय बाजार में जो कंपनियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, सरकार को उन पर कार्रवाइयां करनी चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए और मीडिया को लगातार कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए जिनसे पब्लिक को कम से कम बचाया जा सके। हम लोग लगातार ऐसे मुद्दे आपके लिए उठाते रहेंगे, इस चैनल पे लगातार ऐसे मुद्दे लाते रहेंगे। आने वाले समय में जो भी चिट फंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत जो कंपनियां बदमाशी कर रही हैं, जो कंपनियां संजीवनी की तरह घोटालों में लिप्त हैं, उनकी खबरें भी हम आपको लिए लाते रहेंगे ताकि राजस्थान की जनता, देश की जनता अवेयर हो, उनका पैसा बच सके, सिक्योर हो सके और उनको बचाया जा सके। हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।